5 घृत से आहुति देंगे। ओम अयं तयित्वा आत्मा जातवेतस्तेने यस्वर्धस्व चेतवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसे नानातेन समेधय इदमग्ने जातवेदसे तन्नमः। ओम अयं तयित्वा आत्मा जातवेतस्तेने यस्वर्धस्व चेतवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसे नानातेन समेधय स्वाहा इदमग्ने जातवेदसे तन्नमः। ओम अयं तयित्वा आत्मा जातवेतस्तेने यस्वर्धस्व चेतवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसे नानातेन समेधय स्वाहा इदमग्ने जातवेदसे तन्नमः। ओम अयं तयित्वा आत्मा जातवेतस्तेने यस्वर्धस्व चेतवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसे नानातेन समेधय इदमग्ने जातवेदसे तन्नमः। ओम अयं तयित्वा आत्मा जातवेतस्तेने ठीक नहीं पकड़ रखा उनको बताओ। चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसे नानातेन समेधय स्वाहा इदमग्ने जातवेदसे तन्नमः। घी का चम्मच आप थोड़ा ठीक पकड़ें जैसे बहन जी ने पकड़ रखा है। अब जल सेचन करेंगे। अच्छा 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 कोई बात नहीं कोई बात नहीं। चल पूर्व दिशा में डालेंगे बाएं से दाएं की ओर। ओम अदितेनु मन्यस्व पश्चिम दिशा में दाएं से बाएं की ओर। ओम अनुमतेनु मन्यस्व उत्तर की ओर। ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व पात्र रख दें। मंत्र के अंत में आप चारों दिशाओं में जल सेचन करेंगे। ओम देव सवितः प्रसूवयजं प्रसूवयज पतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुकेतं पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु। चारों दिशाओं में बंद करना। ओम
स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। मेरे कमर से पटका लिया। चार आहुतियां देंगे हम, 4 मंत्रों का पाठ करेंगे। पहले मंत्र का पाठ करते हुए आप बाईं ओर से आप लंबी धार बनाते हुए घृत की आहुति देंगे। दूसरी आप दाईं ओर से लंबी धार बनाते हुए आहुति देंगे और शेष सभी आहुतियां आप मध्य भाग में देंगे। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये मम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय नमः। प्रातःकाल सामग्री से आहुति देंगे। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवा यवादित्येभ्यः प्राणपानव्यानेभ्यः स्वाहा। वायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदं नमः। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणा पितरश्चोपासते तया मामद्यमेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेनाय सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यूयोध्यस्मजुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमोक्तिं विधेम स्वाहा। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्याजुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। ओम भूर
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। यज्ञ में सामान्य मंत्रों का हम सब ने पाठ किया। अब हम यजुर्वेद के मंत्रों का पाठ करेंगे। 2 दिन हमने ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ किया और आप सबको मालूम है ऋग्वेद का मुख्य विषय क्या है? ज्ञान। सारे बच्चे बोलो क्या विषय है? ज्ञान। और इसको मैंने विस्तार के साथ आपको बताया था कि किस प्रकार का ज्ञान ऋग्वेद में है। और यजुर्वेद का मुख्य विषय क्या है? कर्म। हमने अपने जीवन में किस प्रकार के कर्म करने हैं उसका उपदेश है। आप सभी बोलेंगे वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ओम समश्रुतेन गमेमहि मां श्रुतेन विराधिषि। हम सभी वेद पथ पर चलें। वेद के विपरीत कभी भी किसी प्रकार का कोई भी आचरण न करें। आप सभी हमारे साथ स्वाहा शब्द का उच्चारण करेंगे। अपने आप को यज्ञ के साथ साथ यज्ञ की क्रियाओं के साथ साथ परमात्मा के प्रति समर्पण भावना रखेंगे। इदन्न मम हम बार बार कहते हैं, ये मेरा नहीं है। जो बुराइयां हैं वो मेरी हैं और जो अच्छाइयां हैं वो किसकी हैं? वो परमपिता परमात्मा की हैं। और संसार में कोई भी पदार्थ मेरा नहीं है। श्रद्धेय सानंद जी कल परसों बता रहे थे ना कि तेन त्यक्तेन भुंजी था। हमें तो इस संसार में रहते हुए त्याग भाव से चलना है। विद्यालय में जाते हैं, वहाँ डेस्क होते हैं, वहाँ क्या बोलते हैं? ये मेरा डेस्क है। और उसके जब घंटी लग जाती है, छुट्टी हो जाती है, तो हम घर में वापस आ जाते हैं। वो वहाँ का वहीं ही रह जाता है। तो ऐसे ही संसार में कुछ समय के लिए परमपिता परमात्मा ने भेजा। भोग्य पदार्थ हमारे लिए सारे दिए, प्रदान किए, लेकिन वो हमारे नहीं है। तो इधर ऐसी समर्पण भावना हमने अपने जीवन में बनानी है, तभी यज्ञ जैसा महान कार्य करते हुए इसका लाभ हम उठा पाएंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परस्तु ओम पुनन्तु मा देव जनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वाभूतानि जातवेद पुनीहि मा स्वाहा। ओम उभाभ्यां देव सविता पवित्रेण सवेन च मां पुनीहि विश्वतः स्वाहा। ओम अग्न आयुषि पवसा सुवोर्जमिषं च नः आरे बाधस्वदुचूनाम्। ओम प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्विना
प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुत रुद्रं हुवेम प्रातचितं भगमुग्रं हुवेम मन्यमानस्तु रश्चित्राजाचित्यं भगं भक्षीत्याह स्वाहा ॐ भग प्रणेतर्भग सत्यराजो भगे मां धियमुदवा ददन्नः भगप्राणो जनय गोभिरश्वैर्भग प्रणिभिर्मन्तः स्याम ॐ उदितानि भगवन्तः स्यामो तप्रपित्वा उत मध्ये अनाम उतोदिता मघवन् सूर्यस्य वयं देवानां सुमतो स्वाहा ॐ भग एव भगवान् अस्तु देवास्तेन वयं भगवन्तः स्याम तन्त्वा भग सर्वैजो हवीति सनो भग पुरयेता भवेह ॐ युजेवां ब्रह्मपूर्व्यं नमोभिर्विश्लोकयेतु पथेव सूरेः शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आयेयामानि दिव्यानि तस्थुः ॐ श्रद्धेवो निषदनं पर्णं वो वसतिष्कृता गोभाज इत्किलासथ यस्सनवथ पूरुषं ॐ देव सवितः प्रसूवयज्यं प्रसूवयच पतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुः केतं नः पुनः तु वाचस्पतिर्वाजं नः स्वदतु स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। स्थान परिवर्तित कर लीजिए, बिना आवाज किए बिल्कुल शांति बनाए रखेंगे। चारों तरफ शांति छाई हुई है, अद्भुत दृश्य है। आप भी कृपया शांति बनाए रखेंगे। हाँ जी, आप बोलेंगे नहीं, मन में ओम का उच्चारण करते रहेंगे। बोलेंगे नहीं, बोलेंगे। अब इस ईडा कन्या वेद विद्यालय की संचालिका और बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ी हुई बड़ी ही परिश्रमी स्वाध्यायशील मेरी प्यारी अनुजा सुकृति जी समर्पिता जी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि आगे के मंत्रों का पाठ आप करेंगे। स्वा शब्द का उच्चारण आप सभी करेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ अग्ने त्वन्नो हन्तम् उत्त्राता शिवो भवावरुध्यः वसुरग्निर्वसुश्रवा अच्छानक्षि द्युः
धूमन्तं रयिन्दः स्वाहा ओमागर्म विश्ववेद समस्मभ्यं वसुवितमम् अग्ने स्म्राडवीजुम्नमभीसः आयच्छस्व स्वाहा ॐ पुनर्नः पितरो मनो ददातु दैव्यो जनः जीवं व्रातं सचेमहि स्वाहा ॐ वयं सोमव्रते तव मनस्तनुषु विव्रतः प्रजावन्तः सचेमहि स्वाहा ओमान एतु मनः पुनः क्रतवे दक्षाय जीवसे ज्योकच सूर्यं दिशे स्वाहा ॐ ये भूतानामधिपतयो ऋषिखासः कपिर्दिनः तेषां सहस्रयोजने वदन्वानि तन्मसि स्वाहा ॐ कया त्वं न ऊतयाभिप्रमन्दसे वृषन् कया स्तोतृभ्य आभर स्वाहा ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता विद्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता यजुर्वेद ये मंत्र कौन सा देवता वाला? हाँ है ना ये मंत्र उसमें चौदहवें सप्तहस्तासु अस्य त्रिदावधो वृषभोरोरवीति महो देवो मत्या आविवेश स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। स्थान परिवर्तित कर लीजिए। बिना बोले शांति बनाए रखेंगे। बात भी करनी पड़ी बिल्कुल मंद मंद, ये भी आपकी साधना यहाँ आकर के। तिलक लगा दो। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न सार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बहुत ही सुंदर सुंदर मंत्रों का पाठ कर रहे हैं हम। यदि मंत्रों का अर्थ नहीं समझ में आएगा या नहीं हम जान पाएंगे तो कोई लाभ नहीं। यदधीतम अभिज्ञातम, जो हमने पढ़ लिया लेकिन जाना नहीं है, तो जैसे हमने अग्नि जलाने बैठे हैं पर हमने अग्नि जलाई नहीं है तो उसका कोई भी लाभ नहीं है। उसी प्रकार हमारे शास्त्रों में कहा यदधीतम अभिज्ञातम, तो वो जो है वो शुष्कित हो न त्वज्ज्वलति करहिचित, उसी प्रकार से हमारा कोई भी लाभ नहीं होगा। तो थोड़ा सा ये मंत्र जो है आप प्रतिदिन जब यज्ञ करते हैं तो पढ़ते हैं, और मंत्र यहाँ आ गया तो मैंने सोचा कि आपको इसका अर्थ मैं बताती चलूँ। जब चारों दिशाओं में हमने जल सेचन किया तो हमने क्या बोला, ओम देव सविता प्रसुव यज्ञम प्रसुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपुः केतम नः पुनात वाचस्पतिर्वाजम नः स्वदतु। और उससे पहले हमने
अदितेनुमन्यस्व, अनुमतेनुमन्यस्व और सरस्वतीनुमन्यस्व। 3 बार हमने पाठ किया। बड़े ही संक्षेप में मैं आपको इन तीनों का रहस्य बताने जा रही हूँ। जल सेचन का यज्ञ की तो एक एक क्रिया का बड़ा अधिक वैज्ञानिक महत्व भी है, आध्यात्मिक महत्व भी है और धार्मिक महत्व भी है। ये तो मोटा मोटा हम सभी जानते हैं कि चारों तरफ जल इसलिए डालते हैं ताकि कोई जीव जंतु अग्नि में प्रवेश न कर पाए, है ना। ये तो मुख्य कारण है ही। लेकिन साथ ही ये जो यज्ञ की क्रियाएं हैं ये सृष्टि रहस्य को बताती हैं। 5 तत्वों से ये संसार बना, तो इसमें 5 तत्व हैं। पृथ्वी जो हमने यहाँ पर रखा नहीं है, घड़ा कुंभ रखने का विधान है, वो पार्थिव तत्व का प्रतीक है। पृथ्वी जल, जल है, तेज जल रही है, पृथ्वी जल तेज, वायु और आकाश, ये दोनों चीजें तो हैं ही साथ में। तो सृष्टि कैसे बनी इसका भी बड़ा गहरा रहस्य है इसके साथ। तो संसार 2 चीजों से बना मुख्य रूप से, 5 तत्वों से तो बना, लेकिन जो दिखाई दे रहा है वो मुख्य रूप से 2 तत्व हैं। अग्नि सोमात्मकम जगत, ये जो सारा जगत है ये अग्नि और सोम तत्व दोनों मुख्य रूप से इसमें दिखाई दे रहे हैं। और इसलिए अपनी आहुति विधि अग्नये स्वाहा सोमाये स्वाहा। जब प्रेस लगानी है, कोई भी बिजली का कार्य करना है, तो उसमें जो तार लगती है उसमें भी 2 तारें होती हैं, एक ठंडी एक गर्म। तो सारा जो पुरुष देवता है वो अग्नि का प्रतीक है, जो स्त्री है वो सोम का प्रतीक है। तो सारा संसार में आग्नेय तत्व का वास है और सोम तत्व का वास है। ये हमें यज्ञ की सारी क्रियाएं बता रही हैं। तो ये तो इसका है ही रहस्य। इसके साथ ही ये हमें जीवन में हम किस प्रकार से संतुलन करें। परमात्मा से बार बार हम अग्नि नाम से हमने संबोधित किया, हे परमात्मा तू अग्नि है, मेरे भीतर भी आग्नेय तत्व का प्रतिपादन कर, मैं भी ऊर्जा से भर जाऊं, मैं भी तेजस्वी बन जाऊं, मैं भी वर्चस्वी बन जाऊं। लेकिन इतना तेज, इतना पराक्रम, इतना बल आने पर मेरे को अपने जीवन में संतुलन भी बनाना है। केवल तेज से तो संसार नहीं चलेगा, तो उसमें मुझे सौम्य तत्व की भी आवश्यकता है। ये यज्ञ बता रहा है कि अग्नि की जो लपटें बड़ी ऊंची जा रही हैं, इसको थोड़ा सा शांत करने के लिए हमने चारों तरफ क्या डाला, जल डाला। और इसके साथ ही कितने प्यारे मंत्र हैं, ध्यान से सुनेंगे तो आपको याद रहेगा। इसमें हमने 3 संबोधन परमपिता परमात्मा से किए। कितने किए? 3, अदिति, अनुमति और सरस्वती। और तीनों संबोधन नारी परक हैं, स्त्रीलिंग में हैं, अदिति भी, अनुमति भी और सरस्वती भी। कितनी सुंदर इसमें प्रार्थनाएं। हमने कहा हे परमपिता परमात्मा अदिते, तू अदिति है, मुझे भी अनुमन्यस्व, मुझे भी अपने जैसा बना। अदिति किसको कहते हैं? 2 अवखंडने धातु से दिति शब्द बना, 3 प्रत्यय करके, कि जो कभी खंडित नहीं होती, दिति का अर्थ बता रही हूं, जो कभी विचलित नहीं होती, कभी टूटती नहीं, कभी बिखरती नहीं, कभी अपने कर्तव्य पथ से पीछे नहीं हटती, उसका नाम है अदिति। दिति का अर्थ है जो टूट जाती है, बिखर जाती है, और अदिति क्या हुआ? जो टूटती नहीं है, जो बिखरते नहीं है। परमपिता परमात्मा अदिति देव है। सारा संसार परमात्मा को कोसता रहता है। जब हमें सुख मिलता है तब तो हम उसको याद नहीं करते, जब हमें कष्ट होता है, परेशानी होती है, तो हम कहते हैं हे परमात्मा मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, बोलते हैं जी। और बहुत सारे लोग हैं उसको भी अपशब्द बोलते रहते हैं, और सारे संसार को चलाता रहता है, सारी मुसीबतों को सहन करता है। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सूर्य देवता नहीं आए, चांद जी नहीं आए, दिन नहीं हुआ, मान लो दिन हुआ तो फिर रात नहीं हुई। इतने सुव्यवस्थित ढंग से, इतने नियमित ढंग से वो संसार को चला रहा है, पर कभी टूटता
नहीं है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? अदिति। तो परमात्मा से हमने प्रार्थना की, हे परमपिता परमात्मा, आप अदिति हैं तो मेरे अंदर भी तो ये गुण दो। मैं तो छोटी छोटी बात पे घबरा जाता हूँ, छोटी छोटी बात पे टूट जाता हूँ, छोटी छोटी बात पे मैं बिखर जाता हूँ। कोई परेशानी आई नहीं कि मैं बिल्कुल परमात्मा को ही मानना बंद कर देता हूँ। तो परमपिता परमात्मा ये गुण मेरे भीतर भी दो। और अनुमतेनुमन्यस्व, अनुमति का अर्थ क्या हुआ? जो परमात्मा सारे संसार को अपने अनुकूल बना लेना चाहता है, वो हमारे को अनुकूल बनाने का प्रयास करता है, कहता है मेरे अनुकूल बनो, जो मेरे अंदर गुण है वो धारण करो, लेकिन हम धारण नहीं कर पाते। तो परमात्मा से प्रार्थना की, हे परमात्मा मुझे भी अनुकूलता का गुण दो, मैं भी सारे समाज को, सारे संसार को अपने अनुकूल बनाऊं। एक विद्वान व्यक्ति कहता है कि भाई मैं सारे संसार को उपदेश कर रहा हूं, सारा संसार मेरे बताए हुए पथ पर चले। ऋषि मुनि कह रहे हैं कि हमने जो रास्ता दिखा दिया उस पथ पर चलो। ये अनुमतेनुमन्यस्व का रहस्य है। और तीसरी बात क्या कही? सरस्वत्यनुमन्यस्व, परमपिता परमात्मा ज्ञानवान है, उसके जैसा तो ज्ञानी कोई भी नहीं है, तो मुझे भी परमपिता परमात्मा जीवन में ज्ञान दो। और ये तीनों शब्द जब हम बोलते हैं तो जल का सेचन करते हैं। इसके साथ क्या रहस्य है? हमने कहा अदितेनुमन्यस्व, हे परमपिता परमात्मा तू अदिति है, और ये जल भी अदिति है, कभी टूटता नहीं है। जल टूटता नहीं है, जल क्या कार्य है? जोड़ता है। आप आटा रख दीजिए और पानी रख दीजिए, यदि दूर दूर रहे तो आटा नहीं गूंद पाएगा, उसमें जल मिलाएंगे तो बिखरा हुआ जो आटा है, बिखरे हुए जो आटे के कण हैं वो जुड़ जाएंगे और आटा तैयार है। भवन बनाना है, सीमेंट पड़ा है, ईंटें पड़ी हैं, रेत पड़ी है, जब तक हम उसमें जल नहीं मिलाएंगे तब तक भवन जुड़ ही नहीं सकता। तो वो जोड़ने का काम करता है, इसलिए हमने जल डालते हुए उसमें हमने कहा अदितेनुमन्यस्व है। जैसे जल है इसी प्रकार हम सबको जोड़ें, कभी टूटे ना। और उसके साथ ही अनुमतेनुमन्यस्व कहा जब हमने, तो पानी क्या है? जल है, सबको अपने अनुकूल बनाता है। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा, वो सबको अपनाता है, सबके साथ मिलकर के बन जाता है। इसी प्रकार ये अनुकूलता का गुण भी मेरे भीतर हो। और सरस्वती, सरस्वती, आप थोड़ा सा अलग कीजिए, सरस्वती, रस, रसपना, यानी कि जल में कोमलता है ना, रसत्व है उसके भीतर। तो इसलिए हमने जल डालते हुए ये 3 मंत्रों का पाठ किया। और कौन सी एक और रहस्य है इसमें? तीनों शब्द स्त्रीलिंग में हैं। तो महिलाएं कैसी होती हैं? महिलाओं के अंदर अदिति का गुण होता है, होता नहीं होता? वो महिलाओं को संबोधित करते हुए हम विचार करें कि हे नारी, तेरे भीतर जो परमपिता परमात्मा ने अदिति का गुण दिया उसको संभाल करके रखना। महिला जल्दी टूटती है कि पुरुष जल्दी टूटता है? पुरुष जल्दी टूटता है। जरा सा भी बुखार हुआ, जरा सी परेशानी हुई, बिस्तर पर पड़ गए और हाय हाय करने लगे। महिला बीमार होते हुए भी 50 कार्य संभालती है और मुंह पर शिकन भी नहीं लाती कि मुझे कोई कष्ट है। तो ये अदिति का गुण किसको दिया? परमपिता परमात्मा ने। इसको हमने संभाल करके रखना है। अनुमति सबको अनुकूल बनाती है। बस में बैठी है, 1 घंटे के सफर में सबको अपना बना लिया। आप कहाँ से आए, किधर से आए, क्या परेशानी है? रास्ते में चलते हुए कोई किसी को दिक्कत में देखा, अच्छा क्या दिक्कत है? सबको अनुकूल बनाती है। और पुरुष देवता 2 दिन का भी सफर करके आएंगे, किसी को पूछेंगे नहीं, है ना। उनके अंदर इतनी अनुकूलता का गुण नहीं होता। तो नारी जो है इस गुण को भी संभाल करके रखे। और सरस्वती ज्ञान की देवी तो है ही नारी, सरस्वती शब्द तो कहा ही, वो ज्ञान की देवी है। वो चाहे बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, पर बहुत सारी चीज़ों का उसको बड़ा नॉलेज होता है। घरेलू दुख से जितने महिला को पता है इतने किसी को नहीं पता। तो सरस्वती ये जो गुण है ये भी हम संभाल के रखें। और एक और इसका रहस्य ये है कि यज्ञ एक श्रेष्ठतम कार्य है। यदि हम कोई जीवन में अपना कार्य करने लगे, एक कोई सभा करने लगे, जैसे हमने ये अभी शिविर किया, हम शिविर ही करने लगे, कोई भी कार्य हम जीवन में करने लगे, तो हमें 3 गुणों की बहुत परम आवश्यकता होती है। अदिति, अनुमति और सरस्वती। कि कोई भी कार्य करेंगे तो बाधाएं तो आएंगी, कष्ट तो आएंगे जीवन में, लेकिन हमने घबराना नहीं है, हमने टूटना नहीं है कि किसी ने कुछ कहा, किसी ने कोई कमी निकाल दी तो टूट गए। और फिर दूसरा गुण क्या है? अनुमति,
सबको, अकेले तो मैं कार्य नहीं कर पाऊंगा ना। जब कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें सबका सहयोग लेने की अति आवश्यकता होगी। कोई भी व्यक्ति इस संसार में अकेला कार्य नहीं कर सकता, तो सबको हम लेकर के चलेंगे। और तीसरा, सरस्वती, जब उस कार्य की नॉलेज नहीं होगी, ज्ञान नहीं होगा, तो उस कार्य को करने का क्या लाभ है। तो इस प्रकार से ये जो मंत्र हैं ये हमें कितने गहरे रहस्यों को हमें बता रही हैं। और इसके साथ ही जब हमने बाद में ये पढ़ा, देव सविता प्रसूव यज्ञम, फिर कहा हे देव, हे परमपिता परमात्मा, तू सबसे बड़ा देव है। सविता, तू सारे जगत को पैदा करने वाला है। मैं यज्ञ ये जो कर रहा हूँ, प्रसूव यज्ञ, इस यज्ञ को बढ़ाओ। ये यज्ञ यहीं तक रुकना नहीं चाहिए। ये जो यज्ञ की भावना है वो सबके दिलों में बढ़नी चाहिए। यहाँ से आप जा रहे हैं, आप 8 दिन का यज्ञ करके जा रहे हैं, वो जो भावना है यज्ञ करने की, वो परंपरा आगे चलती रहनी चाहिए। हम ईश्वर से प्रार्थना करें, और भीतर से तो हम कुछ ना करें तो कोई भी लाभ नहीं है। और यज्ञ जिन श्रेष्ठतम कर्मों का नाम है, सारे श्रेष्ठतम जितने भी कर्म हैं उन सबको भी यज्ञ का हम नाम देते हैं। मेरे जीवन में वो यज्ञ भावना बढ़े, वो यज्ञ कार्य बढ़े, प्रसूव यज्ञ। और उसके साथ ही क्या कहा, प्रसूव यज्ञ पतिम, केवल यज्ञ की भावना ही ना बढ़े, जो यज्ञ को चलाने वाले हैं, यज्ञ को प्रेरणा देने वाले हैं, यज्ञ जैसे कार्यों का नेतृत्व करने वाले हैं, वो भी हमारे जीवन में बढ़े। हम अपने घरों में विद्वानों को बुलाएं। तात्पर्य क्या है, अपने घरों में विद्वानों को बुलाएं और यज्ञ करने वालों को बुलाएं, बड़े बड़े संतों को बुलाएं, और ताकि वो हमें अच्छी प्रकार से प्रेरणा दें। पहले तो बड़ा था, सारे घरों में विद्वान लोग जाया करते थे और माताएं इंतजार करती थी, प्रतीक्षा करती थी कि कब मेरे घर में कोई विद्वान के उनके चरण कमल पड़े तो मेरा जीवन पवित्र हो जाए। वो परंपरा धीरे धीरे अब समाप्त होती जा रही है। जब बड़े बड़े यज्ञ होते थे, मैं भी छोटी थी तब, जब आर्य समाज में यज्ञ होते थे तो वहाँ होड़ लगती थी, एक प्रतिस्पर्धा होती थी कि आज विद्वानों ने मेरे घर में खाना खाना है। वो कहता नहीं, आज मेरे घर में खाना है, आज मेरे घर जाना है। तो मैं जाती हूँ बाहर, अब मैं देखती हूँ लोगों की भावनाएं वो रही नहीं, परिस्थितियां बदल गई, क्योंकि साथ नहीं है, बच्चों का साथ नहीं है। तो वो भावनाएं हम बढ़ाएं, विद्वानों को अधिक से अधिक अपने घर में बुलाएं। प्रसूव यज्ञम प्रसूव यज्ञ पतिम, किस लिए कहते हैं, यदि विद्वान लोग घर में आएंगे तो क्या क्या लाभ होगा। यदि हम यज्ञ भावनाओं को अपने भीतर भरेंगे तो क्या क्या लाभ है, वो भी इसमें इस छोटे से मंत्र में देखिए, छोटा सा, हम सोच ही नहीं सकते कि इस मंत्र का कितना गहरा रहस्य है। उसमें कहा भगाय, यदि विद्वान लोग मेरे घर में आएंगे, यदि मेरे भीतर यज्ञ भावना होगी तो मुझे ऐश्वर्य प्राप्त होगा। निश्चित रूप से वो विद्वान घर में आएंगे, आशीर्वाद दे करके जाएंगे, और वो आशीर्वाद हमें ऐश्वर्य से संपन्न करेगा। और साथ में कहा दिव्य गंधर्व के तपु, हे परमपिता परमात्मा, आप केवल देव नहीं है, देव मैंने चमकाने वाला, प्रकाशित करने वाला, प्रेरणा देने वाला, केवल देव ही नहीं है, आप क्या है, दिव्य, आप अद्भुत हैं, आप अनुपम हैं, आपकी उपमा किसी से भी नहीं दी जा सकती। गंधर्व, आप वाणी को धारण करने वाले हैं। परमपिता परमात्मा वाणी को धारण करने वाले, जिसने हमें वेद वाणी दी, वो वाणी को धारण करने वाला है। के तपुहु केतम न, परमपिता परमात्मा आप देखो, हम गायत्री मंत्र में भी पढ़ते हैं और इसमें भी स्पष्ट रूप से कहा केतम, केत माने बुद्धि, केतपु, के आप केतपु हैं। केतपु का मतलब क्या हुआ, बुद्धियों को पवित्र करने वाले हैं। आप कैसे हैं, बुद्धियों को पवित्र करने वाले हैं। तो केतम नह पुनातु, आप मेरी बुद्धियों को पवित्र कीजिए। सबसे तो जड़ बुद्धि है, बुद्धि और मन, ये दोनों ही हमारी को बुराइयों में ढकेल देते हैं और अच्छाइयों में ले आते हैं। तो इसलिए परमात्मा से कहा कि हमारी बुद्धियों को पवित्र करने वाले हैं, उनको पालो। वाचस्पतिर्वाचम नः स्वदतु, इसमें 2 चीजें प्रार्थना की कि अब यज्ञ करते हुए तो वाणी का मुख्य काम है, हमने मंत्र पढ़ने हैं, है ना, मंत्र पढ़ने, इसलिए इसमें कहा वाचपति, आप वाणी के स्वामी हैं, आप सबको वाणी देने वाले हैं। वाचम नः स्वदतु, आप मेरी वाणी को भी पवित्र कीजिए। वाणी सबसे श्रेष्ठ है, तो हमने ये भी मंत्र पाठ करते हुए, शुद्ध उच्चारण करते हुए जब हम मंत्रों का पाठ करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी वाणी पवित्र होती है और हम सबको पवित्र करती है। कितने प्यारे प्यारे मंत्र हैं, आगे के मंत्र का पाठ करेंगे। ओम
आयुर्मे पाहि प्राणं मे पाह्यपानं मे पाहि व्यानं मे पाहि चक्षुर्मे पाहि श्रोत्रं मे पाहि वाचं मे पिन्वमनो मे जिह्वात्मानं मे पाहि ज्योतिर्मे यच्छ स्वाहा। इतने सरल मंत्र हैं, साधारण संस्कृत को जानने वाला भी समझ में आएगा। आयुर्मे पाहि, प्राणम में पाहि, व्यानम में पाहि, मेरी सारी पाहि मैंने रक्षा करो। परमपिता परमात्मा मेरी आयु की रक्षा करो, मेरे प्राणों की रक्षा करो, मेरी जो श्वास आ रही है जा रही है उसमें उसकी रक्षा करो। श्रोत्रम, मेरे कान की रक्षा करो। चक्षुर में, कितनी कितनी प्रार्थना इसमें की। ओम सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमिं सर्वतः स्पृत्वा त्यतिष्ठत् दशांगुलम्। ओम पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वशेषानो यदन्नेनातिरोहति स्वाहा। ओमेतावानस्य महिमातो ज्यायाश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। छोटे से पदों में कितना रहस्य है। क्या कहा, बड़ा ये पुरुष सूक्त है, बहुत ही प्रसिद्ध सूक्त है। इसमें पुरुष का स्वरूप, ईश्वर का स्वरूप बताया गया। छोटा सा एक वाक्य है, उसकी मैं आपको अर्थ बताती चलूं। क्या कहा, पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवि। परमात्मा कैसा है, आनंद स्वरूप है। संसार में हम सुख तो प्राप्त कर लेते हैं। आप जाओ, जो बच्चे जाओ, जिन्होंने स्कूल जाना है जाओ 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 चलो नाश्ता करो जाओ। ठीक है, जाओ जाओ, रक्षा को ले जाओ इसको। तो परमात्मा तो आनंद स्वरूप है, आनंद का भंडार है। इस संसार में भी आनंद है आनंद जी। बच्चे को जब माँ अपनी गोदी में बैठाती है और बच्चा धीरे 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 बड़ा हो रहा होता है, माँ प्रतीक्षा करती है मेरा बच्चा कब मुझे माँ बोलेगा। वो सुख, वो आनंद तो माँ ही एक भोग सकती है कि किस प्रकार से बच्चा हुआ और कब माँ बोलेगा, इंतजार कर रही है। तो जब वो पहली बार माँ बोलता है तो आप कल्पना कर सकते हैं वो आनंद है। आनंद है संसार में, बहुत आनंद है, सुख भी है, लेकिन पूर्ण आनंद नहीं है, लेकिन शाश्वत आनंद नहीं है। तो इस मंत्र में क्या कहा कि संसार में आनंद है। पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपाद, लेकिन जो परमात्मा के पास आनंद है उसके यदि हम चार हिस्से कर लें, चार भाग कर लें, तो तीन जो आनंद के भाग हैं वो परमपिता परमात्मा ने अपने पास रखे हुए हैं। वो नहीं हमें दिए हुए, वो अपने पास रखे हुए हैं। और उसमें से एक भाग जो है वो इस संसार में हमें दिखाई दे रहा है। और वो कब होगा, वो तीन भाग हमें कब मिलेंगे, मोक्ष अवस्था में, ठीक है ना। वो तब मिलेंगे, वो भी मिलते हैं या नहीं मिलते भाई, इतनी गहरी बात हम नहीं जानते। तो कहा पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवि। तीन भाग जो है परमात्मा ने अपने पास संभाल करके रखे हैं। इस संसार में सुख और आनंद कम नहीं है, भोगने वाले को पता है, लेकिन हम सुख पे घबरा जाते हैं। ओम त्रिपादूर्ध्व दैत पुरुष पादोस्येहा भवत् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत् शासनान् शने अभी स्वाहा। इस मंत्र में भी यही बात कही, पादों सेहा भवत पुनः, एक ही भाग है जो बार बार हमें प्राप्त होता है प्रलय के पश्चात। ओम ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अत्यर्चित पश्चात भूमि मथो पुरः स्वाहा। ओम तस्माद्यज्ञान सर्वहुता संभृतं पृषदाज्यं पशुंस्तांश्चक्रे वायव्या नारण्या ग्राम्याश्च ये स्वाहा।
ॐ तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतरिचः सामानि जज्जिरे छन्दांसि जज्जिरे तस्मायजुस्तस्मादजायत स्वाहा। ॐ तस्मादश्वा अजायन्त एके चोभयादत गावो जज्जिरे तस्माज्जाता अजावयः स्वाहा। ॐ तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। स्थान परिवर्तित कर लीजिए। मानवी समीक्षा अत्र आगच्छतु। शांति बनाए रखेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न सुव स्वाहा। ओम यत्पुरुषं वयदरुकदिद्या वैकल्पयं मुखं किं स्यात्सिद्धि बाहु किमुरुपादा उच्यते स्वाहा। ओम ब्रह्मणोऽस्य मुखमासीद बाहुराजन्यः कृतः उरुतदस्य यदैष्यः पदभ्याशूद्रो अजायत स्वाहा। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत स्वाहा। ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षशीर्षणोद्यौः समर्वत पदभ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात् तत्थालोकाम् अकल्पयन् स्वाहा। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यन्नाय स्वाहा। ओम प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तर्जायमानो बहुधा निजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन्मन्हतस्तु भुवनानि विश्वा। भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव तन्न आसुव स्वाहा। ॐ यो देवेभ्यः तपतयो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्रह्मये स्वाहा। ॐ रुचं ब्रह्मं जनयन्तो देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्त्वैवं ब्रह्मणो विद्यात् तस्य देवा असन्वशे स्वाहा।
ओम श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्यक्तम् ईशान्निशाणां मयिषाण सर्वलोकं मयिषाण स्वाहा। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। ओम कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाह एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ओम सूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृतः तास्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। बड़ा ही प्यारा मंत्र ये भी है। मैं बड़े संक्षेप में इसका अर्थ आपके समक्ष रखने जा रही हूँ। मंत्र मुझे बहुत ही प्यारा लगता है, क्यों? हमारे से बिल्कुल साक्षात रूप से ये जुड़ा हुआ है। इसमें कहा ये के चात्महनो जनाः, जो लोग आत्मा की हत्या करते हैं, जो लोग आत्मा की हत्या करते हैं उनको परमपिता परमात्मा क्या सजा देता है। कहा असूर्या नाम ते लोका। मान लो, कल्पना कीजिए हम ऐसे स्थान पर रह रहे हैं जहां सूर्य का प्रकाश कभी आता ही नहीं है, तो वहां अंधेरा ही अंधेरा होगा। क्या होगा? बिल्कुल अंधेरा होगा, कुछ भी नहीं दिखाई देगा। कल्पना करें ना, रात को हम सोते हैं, जब लाइट बिल्कुल बंद हो जाती है तो वैसा ही होता है, मतलब हमारी आंखें बिल्कुल बेकार हो जाएंगी, उसमें तो हम कुछ भी नहीं देख सकेंगे। तो असूर्या नाम ते लोका, ऐसे कई लोग हैं जहां सूर्य का प्रकाश भी नहीं आता। हम दूसरे रूप में भी कह सकते हैं कि जहां ज्ञान का प्रकाश बिल्कुल भी नहीं है। हम तन मन दोनों से बिल्कुल अंधे हैं, बिल्कुल अंधे हैं, सूर्य का प्रकाश नहीं आ रहा। असूर्या नाम ते लोका, बिल्कुल स्पष्ट शब्द हैं। और उसके साथ क्या कहा? अंधेन तमसावृतः, प्रगाढ़ अंधकार से भरे हुए, प्रगाढ़ अंधकार से भरे हुए, बिल्कुल जहां सूर्य का प्रकाश नहीं, ऐसे ऐसे लोग हैं। उसके साथ में बाद में क्या कहा? तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति, उससे भी काली अंधियारी की कल्पना कर सकते हैं जहां सूर्य का प्रकाश ना हो, गहरा अंधकार है। लेकिन उससे भी गहरा अंधकार, उस गहरे अंधकार को वो लोग प्राप्त करते हैं जो आत्महना, जो आत्मा की हत्या करते हैं। अब आत्मा की हत्या करना क्या है, इसको थोड़ी देर के लिए हम समझ लें। सामान्य रूप से कहा जाता है उसने आत्महत्या कर ली। भाई आत्मा की हत्या तो हो ही नहीं सकती। नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। उसको तो, वो तो अजर अमर है, उसको तो कोई हत्या कर ही नहीं सकता। तो यहाँ आत्महत्या का अर्थ कुछ और है। ये भी आप ले सकते हैं जिन्होंने सुसाइड कर लिया, अपने आप को खत्म कर लिया, परमात्मा की न्याय व्यवस्था को से वो उनको चुनौती दे दी और अपने आप को खत्म कर दिया। वो निश्चित रूप से वो भी पापी हैं, वो निश्चित। लेकिन दूसरा अर्थ क्या है आत्मा की हत्या करना? कि परमात्मा हमें हर क्षण प्रेरणा दे रहा है, हर क्षण प्रेरणा दे रहा है, लेकिन मैंने आत्मा को इतना मार दिया कि उस प्रेरणा को मैं सुन ही नहीं पा रहा हूं। सांसारिक वासनाओं में अपने मन को इतना उलझा लिया, इतनी वो ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध सब इतना भरा हुआ है कि उसकी प्रेरणा को मैं सुन ही नहीं पा रहा हूं। तो वो भी समझो आत्महत्या करना है। तीसरी बात क्या है कि बहुत सारी बातें हैं जो मैं पहले दिन भी बता रही थी। ईश्वर हमें प्रेरणा कर रहा है और साथ में मेरी आत्मा भी मुझे हर क्षण प्रेरणा दे रही है। मैं मार्ग में जा रहा हूं और कोई व्यक्ति परेशान है, दुखी है, दिल कर रहा है कि मैं उसकी सहायता करूं, पर हमने क्या किया? अपनी आत्मा की आवाज को बिल्कुल दबा दिया और हम चल पड़े। वो भी आत्मा की हत्या करना है। तो ये आत्महत्या का अर्थ बहुत ही विशाल है। आत्मा को जो था, आत्मा बड़ी कोमल थी, आत्मा बड़ी दयालु थी, लेकिन हमने अपने आप को क्या कर दिया? अपने हृदय को बिल्कुल पत्थर बना दिया और आत्मा की आवाज को उसमें बिल्कुल दबा दिया। तो हम आत्मा बड़ी पवित्र है, आत्मा की आवाज को जो सुनने वाला है वो कभी आत्महत्या नहीं करता। तो इस मंत्र में ये कहा कि जो आत्मा के विरुद्ध चलते हैं, परमात्मा की जो आवाज आत्मा में आ रही है उसको नहीं सुनते हैं, और जो आत्महत्या करते हैं वो गहरे अंधकार में जाते हैं। कितने
छोटी छोटी बातें इसमें बताई। ओम अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देव आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तथावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा ददाति स्वाहा। ओम तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः स्वाहा। ओम यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्नेवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति स्वाहा। ओम यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवा भूद्विजानतः तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्थान परिवर्तित कर लीजिए। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम सकलगाय शुक्रमकाय वर्णस्वताविरशुद्धमापापशुभं कविर्मनिषि परिभू स्वयं भूयुतातत्यतोत्थापयतदाशाशनित्य समाप्यः स्वाहा। ओम दन्तमः प्रविशन्ति ये सम्भूतिमुपासते ततो भूय युवते नमोऽष्टसमुद्यारतः स्वाहा। ओम अन्यदेवाहुं सम्भवादन्यभूरसम्भवात् इति शुश्रुम्भीराणां येन स्तद्विचर्चाक्षे ओम सम्भूतिं यश्च विनाशं च यस्तद्वेद्यो वयसः विनाशेन मृत्युतीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते स्वाहा। ओम अन्धन्तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो य विद्यायारतः स्वाहा। ओम अन्यदेवाहुर्विद्यायान्यदाहुर्विद्या इति शुश्रुम्भीराणायेन स्वदिचक्षिरे स्वाहा। ओम विद्यां च तस्ततेजो वयसः अविद्यां मृत्युं तीर्त्वा विद्यामृतमश्नुते स्वाहा। ओम वायुरनिलममृतामथेतं भस्मान्तं शरीरम् ओम क्रतो स्मर्तिर्वे स्मर्तिर्वे स्वाहा। ओम अग्नेनाय भूयिष्ठान्ते नमोक्तिं विधेम। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। हमारे गुरुकुल के बड़े ही हितैषी
बहुत बड़ा योगदान देने वाले हमारे भाई अरुण पटियाला हैं। पीछे उनके माता जी की मृत्यु हो गई थी और उनकी शांति के लिए हम कुछ मंत्रों का पाठ करेंगे और आहुति देंगे। ओम शन्न इंद्राग्नि भवतामवोभिः शन्न इंद्रा वरुणा रात हव्या शमिंद्रा सोमा सुविताय संयो शन्न इंद्रा पूषणा वाजसातो स्वाहा। ओम शन्नो भगः शमुनः शंसो अस्तु शन्नः पुरंधिः शमु सन्तुरायः शन्नः सत्यस्य सुयमस्य शंस शन्नो अर्यमा पुरुजातो अस्तु। ओम शन्नो धातः शमुधर्तानो अस्तु शन्न उरुचि भवतु स्वधाभिः शम्रोदसी बृहति शन्नो अद्रिः शन्नो देवानां सुहवानि सन्तु। ओम शन्नो अग्निर्ज्योतिरनीको अस्तु शन्नो मित्रावरुणा वश्विनाशं शन्नः सुकृतां सुकृतानि सन्तु शन्न ईशिरो अभिवातु वातः। ओम शन्नो द्यावा पृथिवी पूर्वहूतौ शमन्तरिक्षं दृशयेनो अस्तु शन्न ओषधीर्वनिनो भवन्तु शन्नो रजसस्पतिरस्तु जिष्णुः। ओम शन्न इंद्रो वसुभिर्देवो अस्तु शमादित्येभिर्वरुणः सुशंसः शन्नो रुद्रेरुद्भिर्जलाशः शम्नस्त्वष्टाग्ना वीरिः शृणोतु स्वाहा। ओम शन्नः सोमो भवतु ब्रह्म शन्नः शन्नो ग्रावाणः शमु सन्तु यज्ञः शन्नः स्वरूणामितयो भवन्तु शन्नः प्रस्वः संवस्तु वेदिः स्वाहा। ओम शन्नः सूर्य उरुचक्षा उदेतु शन्नश्च तस्रः प्रदिशो भवन्तु शन्नः पर्वता ध्रुवयो भवन्तु शन्नः सिन्धवः शमु सन्त्वापः स्वाहा। ओम शन्नो अदितिर्भवतु व्रतेभिः शन्नो भवन्तु मरुतः स्वर्गाः शन्नो विष्णुः शमु पूषानो अस्तु शन्नो भवित्रं संवस्तु वायुः स्वाहा। ओम शन्नो देवः सविता त्रायमाणः शन्नो भवन्तु शसो विभातिः शन्नः पर्जन्यो भवतु प्रजाभ्य शन्नः क्षेत्रस्य पतिरस्तु शम्भुः। अब उस पवित्र आत्मा के लिए हम थोड़ी देर मौन भी रखेंगे। क्या क्योंकि ना अभी एक रिकॉर्डिंग कर लेना जल्दी, या फिर जल्दी जाओ। बहुत सारे लोग जो हमारे आश्रम के साथ जुड़े हुए हैं, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है, यदि कोई दुखद घटना घटती है परिवार में, तो हमें
उन्हें श्रद्धांजलि देनी चाहिए और उनके प्रति हमें संवेदनाएं प्रकट करनी चाहिए। तो उस आत्मा के लिए हम थोड़ी देर के लिए मौन रखेंगे, परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो और पारिवारिक जनों को परमात्मा इस महान दुख को सहन करने की क्षमता और सामर्थ्य प्रदान करे। ओम शांति शांति शांति। स्विष्टकृत आहुति देंगे, बात आपके पास रखा हुआ है। ओम यदस्य कर्मणोत्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहा करम् अग्निष्टस्विष्टकृतवेद्या सर्वं स्विष्टं सुहूतं करोतु मे। अग्नये स्विष्टकृते सुहूतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्थयित्रे सर्वान् कामान् समर्थय। इदमग्नये स्विष्टकृते नमः। केवल घी से आहुति देंगे। ओम स्वाहा इदम प्रजापतये नमः। पूर्णाहुति। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। बलवैष्णव देव यज्ञ की आहुतियां देंगे। माइक ले लेना बेटा। ओम अग्नये ओम सोमाय स्वाहा। ओम अग्निशोमाभ्यां स्वाहा। विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा। ओम धन्वन्तरये स्वाहा। ओम कुवै स्वाहा। ओम अनुमत्ये स्वाहा। ओम प्रजापतये स्वाहा। ओम द्यावा पृथ्वीभ्यां स्वाहा। ओम स्विष्टकृते स्वाहा। पात्र नीचे रख लीजिए। यज्ञ प्रार्थना में हम सम्मिलित होंगे। यज्ञ प्रार्थना बच्चे इधर मुका। यज्ञरु
आज के यजमानों को आशीर्वाद दिया जाएगा। आप भजन बोलोगे, किसी भजन बोलोगे आपके बाद में, या मैं किसी और को बुला लूँ? भजन बोलो ना, आपने डायरी लाए हो? हाँ तो है ना आपके पास डायरी, एक भजन फिर पूछो इसके। सभी को पुष्प दे दीजिए, ये लीजिए। यजमान बैठे रहेंगे, बाकी सभी खड़े होकर के आज के यजमानों को आशीर्वाद देंगे। ये यजमान हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, तेजस्वी हों, वर्चस्वी हों। परमात्मा की कृपा हमेशा इन पर बनी रहे, इनके जीवन में आनंद, मंगल और ये उन्नत हों। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बाद में नहीं बोलना। हे यजमानाः यूयं धीमन्तः श्रीमन्तः बुद्धिमन्तः तेजस्विनः वर्चस्विनः स्वस्थाः प्रसन्नाः भूयास्त। हे यजमानाः यूयं धीमन्तः श्रीमन्तः बुद्धिमन्तः तेजस्विनः वर्चस्विनः स्वस्थाः प्रसन्नाः भूयास्त। हे यजमानाः यूयं धीमन्तः श्रीमन्तः बुद्धिमन्तः तेजस्विनः वर्चस्विनः स्वस्थाः प्रसन्नाः भूयास्त। ओम सत्या सन्तु सफला सन्तु शिवा सन्तु शुभा सन्तु सार्थका सन्तु यजमानस्य यजमान परिवारस्य सर्वे कामाः। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम शुभम भवतु ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति स्वस्ति स्त्री बोल ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। कोई बात नहीं। ओम